हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष चरण। एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे चित्तौड़ का दूसरा शाखा, जिसमें हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का ये दूसरा शाखा कब हुआ था, युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, उस समय शासक कौन थे, जौहर किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था। इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चले आइए, कोई भी टाइम खराब वक्त खराब कर ना करके हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 के अंदर। एक बार हम सब इस चीज को छोड़ के मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि शाखा किस चीज को कहते थे। शाखा मतलब कि भाई जैसे देख लो, कोई बाहर किले के बाहर कोई युद्ध के लिए बैठा है। तब हमारा राजपूतों में परंपरा थी कि युद्ध के अंदर या तो मरना है या मारना है। तो वो राजाओं के अंदर एक मतलब ऐसी अभिलाषा रहती थी कि यार हम लोग तो चले जाएंगे, पीछे हमारी रानियां किसके किसके वक्त किसका इंतजार करके बैठेगी, कौन उनका होगा, कौन उनका लालन पालन करेगा। इसलिए उनके मन में एक ऐसा संकोच रहता था। तो रानियां तो करती थी जौहर, भाई जौहर अग्नि में कूद जाती थी, जल में कूद जाती थी। और राजा करते थे केसरिया। राजा केसरिया करते, केसरिया उसमें केसरिया पगड़ी बांध के और फिर वह निकल जाते थे। उन्होंने उनमें से एक ही परंपरा होती थी, केसरिया बांध के वह निकलते थे। तो उनके मन में सिर्फ इतना ही रहता था, हमको या तो मरना है या मारना है। क्योंकि रानियां हमारी मर गई, बच्चे हमारे मर गए, पीछे हमारे अब कुछ भी नहीं है, हम लोगों को जी के क्या करना है। अब हमको मरना है या मारना है, दो ही चीज उनके मन में यही रहती थी। अब आइए अपने टॉपिक के ऊपर। साका हुआ था 1535 के अंदर। युद्ध किन के बीच में हुआ था? युद्ध हुआ था गुजरात गुजरात का शासक बहादुर शाह व रानी कर्मावती और इनके नेतृत्व में थी जवाहर बाई। आक्रमण से सॉरी, उस समय शासक कौन थे? चित्तौड़ के शासक कौन थे? चित्तौड़ के शासक थे महाराणा विक्रमादित्य। आक्रमण से पहले महाराणा विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था, क्योंकि विक्रमादित्य नए नए गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इनको इतना पता नहीं था। और बहादुर शाह जफर जो था, वो एक अमूल्य राजा था, बहुत बड़ा शासक था। इसलिए उसका मुकाबला करना विक्रमादित्य के वश की बात नहीं थी। इन लोगों को ननिहाल भेज दिया था बूंदी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, परंतु सहायता नहीं मिली। कर्मावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी थी? क्योंकि हुमायूं के पिताजी से कर्मावती का बहन भाई का धर्म का रिश्ता था। इसलिए उन्होंने राखी भेजी थी कि मेरे ऊपर संकट आ गया, तुम आओ मेरी सहायता करो। तो कोई भी सहायता नहीं आई थी वहां से। नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था रावत बाघ सिंह, जो प्रतापगढ़ के थे। और वो इस लड़ाई में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध का वर्णन किसने किया था? युद्ध का वर्णन किया था वीर विनो सॉरी युद्ध का वर्णन तो किया था श्यामल दास जी ने। वर्णन किया था श्यामल दास जी ने। किस किताब में किया था? वीर विनोद पुस्तक में किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बार मैं पूरा वापस पढ़ देता हूँ आपके साथ में। 1535 में हुआ था साका। युद्ध कब हुआ था? सॉरी, युद्ध हुआ था, युद्ध किन के बीच में हुआ था? गुजरात का शासक बहादुर शाह व रानी करवावती जौहर बाई के बीच में हुआ था। शासक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक थे। 8 मार्च 1535 को रानी कर्मावती व जौहर बाई के नेतृत्व में जौहर हुआ था। 8 मार्च 1835 को जौहर हुआ था। ये तारीख याद रख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रख लेना, रानी कर्मावती और जौहर बाई के नेतृत्व में जौहर हुआ था। नेतृत्व किसने किया था इनका? रावत बाग सिंह ने।
प्रतापगढ़ के थे, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन करता है? श्यामल दास जी करते हैं। कौन सी पुस्तक में? वीर विनोद पुस्तक में करते हैं। वीडियो बढ़िया लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई गलती हो तो माफ कर दिएगा। जय मां करणी, जय भारत माता।